तो हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय बिजनेस कम्युनिकेशन के पेपर का डिस्कस करूंगा जो माइनस कोर्स के अकॉर्डिंग है और सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का पेपर है। और ये अभी 16 जनवरी 2025 में हुआ है, लेटेस्ट पेपर है। इससे पहले मैं 2-3 क्वेश्चन पेपर अपलोड कर चुका हूं स्टूडेंट्स। तो आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो आप माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा। वहां पर आपको 80 से ज़्यादा वीडियो मिलेंगी, है ना। और मैं, क्योंकि अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी इन दिनों पेपर चल रहे हैं, तो काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड है कि सर आप पेपर अपलोड कर दीजिए लेटेस्ट, ताकि उनको हेल्प मिल जाए। तो आपको जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन के अगर और पेपर देखने हैं तो आप माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा। वहाँ आपको 3-4 क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के भी हैं और 1-2 यूनिवर्सिटीज़ के और भी पेपर हैं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए। तो इसका पैटर्न ये होता है माइनर सब्जेक्ट का कि 10 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और 5 आपको इसमें करने होंगे। आंसर लिमिट कम से कम 5 पेज आप जोड़ लिखिएगा और आपके मार्क्स इसमें ऐड होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिएगा। तो 10 क्वेश्चन वो कौन कौन से पूछे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने, एक नज़र डालते हैं। बहुत इजी पेपर है। कोई भी बिजनेस कम्युनिकेशन की आप किताब ले लीजिएगा, उसमें आपको लगभग सारा सिलेबस मिल जाएगा, ढूंढने की जरूरत नहीं है अलग अलग किताबों से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द वेरियस मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के विभिन्न आधुनिक साधनों की चर्चा कीजिए या विवेचना कीजिए। सेकेंड, व्हाट इज इंटरव्यू, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। साक्षात्कार के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं और साक्षात्कार क्या है। ठीक है, ये क्या है पहले आना था, इंग्लिश में सही है, हिंदी में थोड़ा सा साक्षात्कार क्या है बाद में लिख दिया है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए। थर्ड है, व्हाट आर द बैरियर्स इन वे ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, हाउ दे कैन बी ओवरकम। प्रभावी श्रवण में कौन कौन से अवरोध हैं, इन पर कैसे काबू पाया जा सकता है, यानी कि किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तकरीबन हर साल स्टूडेंट्स पूछा जाता है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वेरियस मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी हर साल पूछा जाता है। तो इन 2 क्वेश्चंस को जरूर आप याद करिएगा। नंबर 4 क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डिस्कस इट्स वेरियस टाइप्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। मौखिक संचार से आपका क्या अभिप्राय है, विभिन्न प्रकार के भाषोत्तर संचार की विवेचना कीजिए। थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी में डिफरेंस मिलता है इस पेपर में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नॉन वर्बल, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसी के विभिन्न जो प्रकार हैं, इसी के प्रकारों की आपको मैं बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। फिफ्थ है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोबारा से, जो फर्स्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू दिस पेपर, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को ही फिफ्थ पे दोबारा लिख देते हैं तो आपको मार्क्स पूरे पूरे मिलेंगे, जैसा कि रिपीट किया है क्वेश्चन। ठीक है, कि डिस्कस द वेरियस मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के विभिन्न आधुनिक साधनों की चर्चा कीजिए। ये पेपर की मिस्टेक है, पेपर बनाने वाले की, या कैसे भी समझ लीजिए, या कंप्यूटर के टाइपिस्ट वाले की, कि ये पहला क्वेश्चन 5th नंबर पे दोबारा से रख दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप पहला ही क्वेश्चन 5th पे दोबारा सेम टू सेम लिख देंगे तो एग्जामिनर को नंबर देने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट है। 6th क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय मॉक इंटरव्यू, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स ऑफ मॉक इंटरव्यू। कृत्रिम साक्षात्कार का क्या अर्थ है, कृत्रिम साक्षात्कार के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये कम आता है क्वेश्चन से स्टूडेंट्स। 7th, डिस्कस साइकोलॉजिकल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार की मानसिक बाधाओं की विवेचना कीजिए। ये जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 3 पे पूछा था ना, ये उसी को रिपीट कर दिया है यहाँ पर। जैसे व्हाट आर दी बैरियर्स इन वे ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, हाउ दे कैन बी ओवरकम। तो यहाँ पर आप
थोड़ा सा शॉर्ट में दे देंगे सभी बैरियर्स को, तो यहाँ पर 7 नंबर वाले क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा सा आप डिटेल में दे देंगे, ठीक है ना, साइकोलॉजिकल बैरियर्स को, ठीक है। उसके बाद 8th है कि डिस्कस द वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के भिन्न भिन्न या विभिन्न किस्मों की जगह आएगा प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो जैसे वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये जो हैं आपके, तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 9th नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ईमेल्स, गिव स्पेसिमेन ऑफ ईमेल। तो ईमेल के लाभों तथा हानियों का वर्णन कीजिए, ईमेल के नमूने को प्रारूपित कीजिए। एक्चुअली जो अगर हम इंग्लिश की बात करें ना स्टूडेंट्स, तो वो ये बनेगी, व्हाट आर द एडवांटेज की मतलब ईमेल के लाभ तथा सीमाएं क्या हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लिमिटेशंस की हिंदी होती है सीमाएं, और यहां पर डिसएडवांटेजेस आता, ठीक है। तो अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे कर रहे हैं तो अपना हिंदी के क्वेश्चन के हिसाब से करिए, और इंग्लिश मीडियम वाले अगर क्वेश्चंस बच्चे कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम के हिसाब से करें। और गिव अ स्पेसिमेन ऑफ ईमेल, तो आपको इसका जो एक प्रोफोर्मा होता है, स्पेसिमेन होता है, तो सिर्फ आपको वही देना है जिस तरीके से ईमेल का होता है। थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में गड़बड़ है इसकी लैंग्वेज में। और 10th क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्पीच, भाषण क्या है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड स्पीच, एक अच्छे भाषण के गुण क्या है। तो ये 10 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो ये आपका एक क्वेश्चन पेपर और हो गया, तो 3-4 क्वेश्चन पेपर इसमें हो गए। तो आप अपने सभी दोस्तों के ग्रुप में इस पेपर को ऐड कर दीजिएगा, ताकि आगे अगर जनवरी में पेपर चल रहे हो किसी के भी, या आगे फ्यूचर में ये पेपर चलें किसी को, तो आपको हेल्प मिल जाए। दूसरा, अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स, तो आप बीए क्या बीएससी के स्टूडेंट्स हैं ना स्टूडेंट्स, तो आप बीकॉम फर्स्ट सेमिस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के जो हैं काफ़ी सारे पेपर्स जो हैं वो देख सकते हैं। वहाँ पर कुछ क्वेश्चन पेपर और हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।